आगे हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे अभी हम लोग बात करेंगे अपनी नेक्स्ट थ्योरी की, और नेक्स्ट थ्योरी की आपने पास मेंडलीव। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में भी, मेंडलीव। और मेंडलीव ने एलिमेंट को क्लासिफाई किया, क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट का किसके बेसिस पे, ऑन दी बेसिस ऑफ, ये भी बेसिस क्या ले रहा है अभी, एटॉमिक मास। इसने भी एलिमेंट को एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करना। अरेंज कैसे करता है, देखो इसने कुछ कार्ड्स लिए, जैसे मैं कहता हूँ इसने नंबर ऑफ कार्ड्स लिए भाई, और उन कार्ड्स को अरेंज, जैसे हर कार्ड पे, जैसे मैं कहता हूँ कि ऐसे अपने पास कुछ कार्ड्स हैं, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ कार्ड्स उसने लिए, ऐसे उसने कार्ड्स लिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ भी बोलो सर, इस चीज के पीछे कोई रीजन है सर? सभी साइंटिस्ट मास के बेसिस पर ही एलिमेंट क्लासिफाई करे सर। क्योंकि उस टाइम तक एटॉमिक मास को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, एटॉमिक मास को प्रायोरिटी दी जाती। ठीक है सर। अब देखो क्या किया मेंडलीव ने, ऐसे नंबर ऑफ कार्ड्स लिए जितने एलिमेंट डिस्कवर थे। जैसे मैं एक बार बता देता हूँ बेसिक, तो मेंडलीव के टाइम पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 63 एलिमेंट डिस्कवर थे, यानी एट द टाइम ऑफ मेंडलीव टोटल एलिमेंट कितने थे भाई, 63। क्लियर है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि 63 एलिमेंट के साथ साथ यदि हम लोग बात करते हैं कि इनको अरेंज किया गया, एक सिस्टम से अरेंज किया गया, कैसे अरेंज किया होगा वो हम लोग सोच रहे हैं कि सर 63 एलिमेंट्स की स्टडी उसने इजी कर दी थी। कैसे स्टडी इजी थी वो हम लोग पढ़ेंगे अभी, कैसे उसने मतलब 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। ध्यान रखना है कि एट द टाइम ऑफ मेंडलीव नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी, नोबल गैसेस नॉट डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ मेंडलीव। जब मेंडलीव एलिमेंट को क्लासिफाई कर रहा था उस टाइम तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं थी, नोबल गैस के अलावा हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं। तो 63 एलिमेंट है। जैसे इसने क्या किया, जैसे मान लो यहाँ पे एलिमेंट रखा पोटेशियम, जैसे यहाँ पे रखा एलिमेंट सोडियम, ऐसे हम लोग बात करें यहाँ पे एलिमेंट रखा मैग्नीशियम, और उन एलिमेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, जैसे यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी, मैंने कहा कि उसने एक कार्ड पे एक एलिमेंट लिया और उस एलिमेंट की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्ड पे लिख दी। ऐसे करके उसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के नंबर ऑफ कार्ड्स बना लिए और उनकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सारी प्रॉपर्टीज उस कार्ड पे मेंशन कर दी कि ये इसके साथ रिएक्ट करता है, ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, वो सब उसने लिख दिया। लिखने के बाद अब वो उसने किस पे अटैच कर दिया, अभी वॉल पे अटैच कर दिया। किस पे अटैच कर रहा है अभी, वॉल पे, उसने वॉल पे अटैच कर दिया। वॉल पे अटैच करने के बाद जैसे वॉल के सामने ऐसे नंबर ऑफ कार्ड, ऐसे नंबर ऑफ कार्ड है, सबकी प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी वहां लिखी हुई है। तो जिन जिन की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर आती गई उन प्रॉपर्टीज को एक साथ अरेंज करते गए। एक आपके पास एक ग्रुप आया, एक पीरियड आया, मतलब क्लासिफिकेशन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ भी मोहित बोलो। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या इंक्लूड था सर? जैसे केमिकल प्रॉपर्टी किस किस चीज के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्साइड के साथ। जैसे इसमें केमिकल प्रॉपर्टी ली, जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हम लोग डील कर देते हैं ना, यानी जो केमिकल रिएक्ट कराया वो रिएक्ट कराता है किसके साथ, हाइड्राइड के साथ और ऑक्साइड के साथ। इसने कंपाउंड फॉर्मेशन की, हाइड्राइड होता है H- और ऑक्साइड होता है O-2। याद है मैंने आपको कंपाउंड फॉर्मेशन सिखाए थे, यस सर। यस सर, यस सर। तो ऑक्साइड के साथ कंपाउंड बनाए और हाइड्राइड के साथ कंपाउंड बनाए और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करता है। ऐसे उसने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट द टाइम ऑफ मेंडलीव 63 एलिमेंट डिस्कवर थे, और उन 63 एलिमेंट की सबकी केमिकल प्रॉपर्टी उसने ऐसे मेंशन की। और मेंशन करने के बाद जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर रही उन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में और सीरीज में अरेंज करता गया। तो आपने बात कुछ टेबल फॉर्म बनती गई, एक टेबल बनती गई। कैसे, जैसे मैं कहता हूँ कि मान लो यहाँ पे एलिमेंट्स आते हैं, जैसे मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ। कैसे, देखो मैंने कहा कि उसने एलिमेंट लिखा, जैसे लिथियम लिखा, सोडियम लिखा, पोटेशियम लिख रहा है, रुबिडियम लिख रहा है, सीजियम लिख रहा है। तो ऐसे आपके पास एक एलिमेंट है उसका कार्ड, दूसरा एलिमेंट है वो कार्ड, आपके पास तीसरा एलिमेंट है उसका कार्ड, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, इन सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम आती है। मतलब ये जितनी भी एलिमेंट्स, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज रही, मान लो इनकी, मैं कहता हूँ कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज के एलिमेंट सेम आते गए उनको एक सेम ग्रुप में अरेंज करते गए। तो फर्स्ट टाइम जो टेबल वर्ड, जो या मैं कह सकता हूँ फर्स्ट टाइम
पीरियोडिक वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं वो किसने यूज किया था, मेंडलीव ने यूज किया था। तो अपने आप पे क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम पीरियोडिक वर्ड इंट्रोड्यूस बाय, तो आप लिखोगे क्या, मेंडलीव। तो पीरियोडिक टेबल जो इसने डिवाइड की, जो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसकी, पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल में दो रो आपके पास बननी शुरू हुई। एक आपके पास कैसी आती है, हॉरिजॉन्टल रो, और एक आपके पास क्या आएगी भी, वर्टिकल रो। दो रो में जैसे आप लोग अरेंज कर रहे हो किन्हीं चीजों को, तो दो चीजें हो सकती हैं, तो ऐसे वर्टिकली कैसे आ सकता है अभी, वर्टिकली, और एक आपका कैसा आ सकता है, हॉरिजॉन्टल। जैसे कहता हूँ, एक तो वर्टिकल आ जाए और दूसरा क्या आ जाए भाई, हॉरिजॉन्टल आ जाए, दो चीज आए। तो हॉरिजॉन्टल रो में जितने भी एलिमेंट अरेंज होते गए उनको नाम दे रहा है वो, जो हॉरिजॉन्टल रो आपके पास, उसको नाम दे रहा है क्या, पीरियड। उसको क्या नाम दे रहा है अभी, पीरियड। और उसी को नाम दे रहा है क्या, वो सीरीज। मैंने कहा कि जो भी एलिमेंट, देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल रो होता है, जो मैं एंड की तरफ देखो, जो आपका ये पार्ट है, जो ऐसे लाई करते हैं एलिमेंट ऐसे, ये आपका हॉरिजॉन्टल है। और ये आपका कैसा है, वर्टिकल। तो आपके पास जो ओरिजेंटल रो में जो एलिमेंट लाई करते हैं उनको नाम दे दिया गया पीरियड और सीरीज। और जो आपकी वर्टिकल रो में लाई करते हैं उनको नाम क्या दे रहा है अभी, वो नाम दे रहा है यहाँ पे ग्रुप। क्या नाम दे रहा है, ग्रुप। तो यहाँ पे उसने नाम दिया है किसका भी, ग्रुप। और इसी को नाम दे रहा है क्या, फैमिली। क्या नाम दे रहा है अभी, ग्रुप और फैमिली। और आपको पता है कि फैमिली की प्रॉपर्टी सिमिलर है, जो ग्रुप में आपने एलिमेंट अरेंज किए, आपने पीरियड में एलिमेंट अरेंज किए। तो ध्यान रखना है कि एट द टाइम ऑफ मेंडली के टाइम पे टोटल नंबर ऑफ ग्रुप थे कितने, 8। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने थे, 8। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पीरियड जो हम लोग काउंट करते हैं वो कितने थे, 12। वैसे तो 6 कंसीडर करते हैं, बट एक पीरियड में डबल करके लिखता है, तो टोटल पीरियड में बात कर रहा हूँ 12। ये कब थे, जब अपने पास नोबल गैस डिस्कवर नहीं थी, मतलब एट दैट टाइम नोबल गैस नॉट डिस्कवर। उसने क्या किया, जब तक नोबल गैस डिस्कवर नहीं थी, तो उसने चेक किया कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स अपने पास आ रहे हैं 8, और टोटल नंबर ऑफ जो उसने पीरियड चेक करे या ओरिजेंटल रोज बनाई वो कितनी थी, 12। बट जैसे ही नोबल गैस डिस्कवर होगी, मैंने कहा कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस, जैसे क्या डिस्कवर हुई थी, नोबल गैस डिस्कवर हुई, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने बने। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ग्रुप की हम लोग बात करते हैं। ये आवाज किस किस को नहीं आ रही यार, आप लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम है, वॉइस इज नॉट कमिंग, वॉइस इज नॉट कमिंग। लतिका, अंतरा, आप लोग बाहर निकलो एक बार, या फिर दोबारा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो, फिर आवाज सही आएगी। मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के नेटवर्क में प्रॉब्लम है। वैसे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो भी पहुंच जाएगी, तो कंफ्यूज मत हो। अब देखो उसके बाद जैसे नोबल गैस डिस्कवर हुई, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने बने, 7। टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने आते हैं आपके पास, 7। और जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप, सॉरी, आपके पास कितने आते हैं, 9। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने आए सर अपने पास, 9। और जो पीरियड कितने आते हैं, 7। कब, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। यहाँ पे क्लियर है भाई। यानी उसने क्या कहा, एलिमेंट्स का सिस्टमैटिक एक्सक्यूज मी क्लासिफाई। सर, हाँ भी बोलो। सर 63 एलिमेंट्स टोटल उस टाइम पर। हाँ, मेंडलीव ने कितने करवाए सर, उसके कितने सही थे सर? क्या, जो ये साइंटिस्ट था सर, हाँ, उसके 63 में से कितने एलिमेंट, कितने क्लासिफाई सही किए सर उसने? सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रॉपरली क्लासिफाई किया। अभी हम लोग इसकी मेरिट एंड डीमेरिट दोनों पढ़ेंगे, मतलब मेंडलीव पढ़ने का एडवांटेज क्या है और मेंडलीव के डिसएडवांटेज क्या है, दोनों मैं आपको सिस्टम से पढ़ाऊंगा। क्लियर है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि मेंडलीव ने फर्स्ट टाइम पीरियोडिक वर्ड यूज किया, और उस टेबलर फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करता गया, टेबल फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करता गया। और टेबल में दो चीजें होती हैं, वन इज हॉरिजॉन्टल रो, अनदर वन इज वर्टिकल रो। हॉरिजॉन्टल रो को उसने नाम दिया ग्रुप और फैमिली, हॉरिजॉन्टल रो को नाम दिया पीरियड और सीरीज। एट द टाइम ऑफ मेंडलीव नोबल गैस डिस्कवर नहीं थी, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप उस टाइम पे आए कितने, 8, या वर्टिकल रो कितने आई, 8। और हॉरिजॉन्टल रो कितने आए आपके पास, 12। बट जैसे ही नोबल गैस डिस्कवर होगी, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स उसने कहा कितने हो जाएंगे, 9। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल रो कितनी हो जाएंगी, 7। हाँ भाई युद्धवीर, सर आपने एंड्रीज क्या हुआ था, बोलो। सर आपने कल स्टार्टिंग में क्लास हुई थी सर, आपने तब बताया था सर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 118 है सर। हाँ भाई, और आपने 1800 में बताया थे सर कि 1800 में शुरुआत में 30 एलिमेंट थे। हाँ,
अब 2020 में 118 है, तो ये इतने एलिमेंट किसने डिस्कवर किए सर? वो एलिमेंट हर साइंटिस्ट अलग अलग लोग डिस्कवर करते हैं। जैसे अभी पिछले साल 4 नए एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उनका अलग अलग क्रेडिट जाता है। जैसे हर रोज कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं ना साइंटिस्ट लोग इन चीजों के ऊपर, तो अलग अलग काम यस हो सर। रहा है, तो अलग अलग डिस्कवरी भी होंगी, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग काम किया, अलग अलग डिस्कवरी दी गई। तो ऐसे नाम याद नहीं रखना है कि आपको किस साइंटिस्ट ने कौन सा एलिमेंट डिस्कवर किया, तो ऐसे 118 साइंटिस्ट होंगे, यानी मतलब 118 भी नहीं होंगे। तो मान लो एक साइंटिस्ट ने 10 एलिमेंट डिस्कवर कर रखे हैं, किसी ने कुछ डिस्कवर कर रखा है, सबने अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम किया, वैसे हम लोग बता नहीं। स्टार्टिंग किसने की थी सर? स्टार्टिंग तो नहीं बता सकते भाई, ऐसे ऐसे आप लोग उनको याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि किस साइंटिस्ट ने कौन से एलिमेंट को ठीक है discover सर। किया। हाँ ओके भाई, सर। आप कुछ पूछ रहे थे भी कुछ। सर ओके। एक ग्रुप में कितने एलिमेंट उसने क्लासिफाई किए? अभी आगे आएगा, जैसे एक ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो हम लोग 9th में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के आए, वो इसी चीज से आए। क्लियर है? ओके सर। आगे आएगा। यस सर। अभी देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ दिया। तो क्या किया मेंडलीव ने, एक पीरियोडिक लॉ दिया जिसको नाम दिया गया क्या, मेंडलीव एक पीरियोडिक लॉ देता है जिसको नाम दिया गया मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, देखो समझते हैं। मैंने कहा कि आपके पास एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आपके पास एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो कहता है कि जो किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात करता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। आपके पास कोई एलिमेंट है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है अभी, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ। अभी मैं बताऊंगा पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है। मैंने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी वो कहता है कि कभी भी कोई एलिमेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है, केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, वो डिपेंड करेंगे किस पे, एटॉमिक मास पे। एक टर्म आया यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन। देखो पीरियोडिक फंक्शन यहाँ पे टर्म मैं यूज करता हूँ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक फंक्शन या फिर हम लोग टर्म यूज करते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब है प्रॉपर्टीज का रिपीट होना कुछ इंटरवल के बाद, कुछ गैप के बाद। जैसे आपने न्यूलैंड पढ़ा, तो न्यूलैंड में फर्स्ट से 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर आई, तो इसका मतलब 7 एलिमेंट का गैप था। तो कहता है कि कुछ इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी का रिपीट होना, उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं पीरियोडिसिटी। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैं आपको बताऊंगा कि पीरियोडिसिटी किसकी वजह से आती है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बाकी चीजें हालांकि आपने पढ़ी है, ईएनसी सेक्शन का मुझे नहीं पता, इस सेक्शन में आपने पीरियड मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s करके भी मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने आपको 2, 8, 8 ऐसे करके भी पढ़ाया था, तो दोनों आपकी हो चुकी है। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दोबारा हम लोग स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आएगा पीरियोडिसिटी, वो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हम क्लियर है ना। आप देखो यहाँ पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब है जो भी रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सम इंटरवल, किसी इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, मतलब रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सम इंटरवल ऑफ, आप कह सकते हो, या कुछ इंटरवल के गैप के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, तो उसको कहा जाता है पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक। कहता है कोई भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज आपकी रिपीट हो रही हैं, फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, वो डिपेंड करती हैं उसके एटॉमिक मास। इतना किसने बताया, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ने बताया। अब देखो यहाँ पे जैसे आपने टेबलर फॉर्म दी, सब दी। यदि मैं मेरिट एंड डीमेरिट की बात करता हूँ कि या फिर मैं एडवांटेज की बात करता हूँ कि मेंडलीव का क्या क्या एडवांटेज है, तो एडवांटेज ऑफ मेंडलीव लॉ पढ़ते हैं हम लोग। एडवांटेज क्या हो या बेनिफिट क्या है मेंडलीव लॉ पढ़ने का, तो हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, एडवांटेज ऑफ मेंडलीव या मेंडलीव लॉ, या फिर मेंडलीव क्लासिफिकेशन, या ऐसे लिख सकते हो भी, जैसे मैं लिखता हूँ क्या। एक्सक्यूज मी सर। हाँ भाई। सर एक बार पिछले वाला पेज खोल दो ना, हम लीव हो गए थे सर मीटिंग में से। जल्दी करो, अपने पास टाइम कम है। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हो गया सर। उसके बाद जैसे एडवांटेज की बात करते हैं,
एडवांटेज ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। एमपीटी समझ आ रहा है ना? मेंडली पीरियोडिक टेबल को कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? एमपीटी क्या है? No, मेंडली sir. पीरियोडिक टेबल। ओके, देखो फर्स्ट टाइम इसने क्या किया, फर्स्ट टाइम जैसे लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट की स्टडी आसान होगी। कैसे आसान होगी यार? मैं ऐसे कह सकता हूँ सर कि जो फर्स्ट टाइम ग्रेटर देन 63, या फिर मैं बेसिकली कह सकता हूँ 63 एलिमेंट, फर्स्ट टाइम 63 एलिमेंट स्टडी क्या होगी सर? इजी होगी। मतलब स्टडी ऑफ 63 एलिमेंट क्या कर दी थी? इजी कर दी, आसान कर दी, क्योंकि ग्रुप और पीरियड बना के कितने एलिमेंट इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होंगी, इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होंगी, ऐसा उसने बता दिया। उसके बाद सेकंड एडवांटेज क्या है कि इसने क्या किया, फोरकास्टिंग की कुछ एलिमेंट। फोरकास्टिंग का मतलब समझते हो? भविष्यवाणी। मतलब क्या करता है? फोरकास्टिंग करता है। इसने क्या किया? फोरकास्टिंग ऑफ अननोन एलिमेंट। कुछ एलिमेंट्स नॉन नहीं थे, उन एलिमेंट की क्या की? फोरकास्टिंग की। ये इसने कहा कि कोई भी एलिमेंट मान लो डिस्कवर हुआ तो वो एलिमेंट इसके नीचे आएगा, तो उसके लिए एक टर्म यूज की इसने, क्या? इका। इका का मतलब बेसिक मतलब क्या होता है सर? नेक्स्ट। इका का मतलब क्या होता है अभी? नेक्स्ट। जैसे 2-3 एलिमेंट्स हम लोग बात करते हैं, जैसे इका एल्यूमिनियम एल, और क्या टर्म कहता है? इका सिलिकॉन। ऐसे 2 टर्म हम लोग यूज करते हैं, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। तो एल्यूमिनियम के नीचे इसने गैप छोड़ दिया और सिलिकॉन के नीचे गैप छोड़ रखा था, और कहता था कि कभी भी कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी कुछ होगी, और ऐसा ही रहा। सिलिकॉन के नीचे क्या आता है? जर्मेनियम आता है, और एल्यूमिनियम के नीचे क्या आता है? गैलियम आता है। तो इका एल्यूमिनियम क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, एनटीएससी नीट हर साल क्वेश्चन पूछता है कि इका एल्यूमिनियम एलिमेंट कौन सा है? ये आपका अननोन एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है ये? आपका अननोन एलिमेंट गैलियम। एक बार दोबारा बताना सर, इक्का से आगे। इका का मतलब होता है सर नेक्स्ट। उसने कहा कि एल्यूमिनियम के नीचे उसने वैकेंट स्पेस छोड़ दिया ग्रुप में, सिलिकॉन के नीचे एक वैकेंट स्पेस छोड़ दिया ग्रुप में, और उसने कहा कि एल्यूमिनियम के नीचे कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होगा तो जो एल्यूमिनियम प्रॉपर्टी शो करता है वही वो नेक्स्ट एलिमेंट शो करेगा। और आफ्टर डिस्कवरी ऑफ गैलियम ऐसा ही हुआ, यानी जो प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम शो करता था वही गैलियम शो करता था। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाए कि इका एल्यूमिनियम एलिमेंट कौन सा है, तो आप आंसर दोगे क्या? जर्मेनियम। क्लियर है? बुझेगा? सर ये दो ही थे सर, ये दो ही थे सर। हाँ, मतलब इसके नीचे तो ये एल्यूमिनियम। आएगा ना, इसके नीचे एल्यूमिनियम के नीचे जर्मेनियम, और सिलिकॉन के नीचे क्या आएगा? गैलियम। ये क्या होता है आपका? गैलियम। एक्सक्यूज मी सर। यस भाई। सर सर इका एल्यूमिनियम एक बार फिर से रिपीट कर दो। इका एल्यूमिनियम मतलब देखो ऐसे कहते हैं कि हम लोग ग्रुप में एलिमेंट अरेंज कर रहे हैं 1 2 3 4 5, ये अपना ग्रुप है, और इन ग्रुप्स में मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूँ। मतलब इन ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आपके पास हैं, उन सारे के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी अकॉर्डिंग टू मेंडली। ऐसा इसने कहा कि प्रॉपर्टी रिपीट होती है आफ्टर सम इंटरवल टाइम, वो डिपेंड करते हैं एटॉमिक मास पे, और उसी लॉ को नाम दे दिया गया मेंडली पीरियोडिक लॉ। तो जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी हैं अभी? सिमिलर। प्रॉपर्टी कैसी है? सिमिलर। ये ग्रुप में जो एलिमेंट्स आप स्टडी कर रहे हो उन एलिमेंट्स के ग्रुप में प्रॉपर्टीज कैसी हैं? सिमिलर है। अब यहाँ पे कहता है कि मान लो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट अपने पास एल्यूमिनियम, और वो कहता है कि एल्यूमिनियम के नीचे उसने गैप छोड़ दिया सेकंड एलिमेंट, उसको नहीं पता था क्या है, बट जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ वो एलिमेंट था जीई, जिसको हम लोग कहते हैं जर्मेनियम। और ये एल्यूमिनियम, जैसे हम लोग जर्मन वर्ड यूज करते हैं इका, इका का मतलब होता है नेक्स्ट। इका का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट। मतलब एल्यूमिनियम के नेक्स्ट क्या आएगा? जर्मेनियम। क्लियर है अभी? हो जाएगा? और दूसरे, एक्सक्यूज मी सर, हाँ भाई। इन दो अलग और ग्रुप भी ले सकते हैं सर इनके अलावा? नहीं, वो जैसे फोरकास्टिंग तो उसने 4 एलिमेंट की थी, जैसे टेक्नीडियम भी था, जैसे आपके पास बोरॉन भी था, बट अपने काम के 2 ही एलिमेंट जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एल्यूमिनियम और गैलियम, इन एलिमेंट्स की उसने फोरकास्टिंग की, मतलब एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। क्लियर है? ओके सर। ये क्या है अभी इसका Yes, sir. एडवांटेज है, मतलब ग्रेटर देन 63 एलिमेंट स्टडी इजी, और फोरकास्टिंग ऑफ अननोन एलिमेंट। और इसने क्या किया? सिस्टेमेटिक स्टडी की थी एलिमेंट। क्या की थी? सिस्टेमेटिक स्टडी। कितने एलिमेंट्स की सर? 63 एलिमेंट। क्लियर है? 63 एलिमेंट को प्रॉपरली अरेंज किया गया इन दी फॉर्म ऑफ ग्रुप, इन दी फॉर्म ऑफ पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्या आपने बात, नेक्स्ट डील करो
इसकी लिमिटेशंस भी या डीमेरिट या फिर डिसएडवांटेज हम लोग बात करते हैं सर। डिसएडवांटेज क्या क्या कमी आ रही, जैसे कमी क्या आ रही, जैसे आपने पढ़ा था एक आइसोटॉप के बारे में पढ़ा, आइसोटॉप। जैसे हम लोग कोई भी एलिमेंट लिखते थे तो एलिमेंट को मैं ऐसे लिखता था x, नीचे लिखता था z, ऊपर लिखता था a, और उस x एलिमेंट का जो ये आपका सिंबल ऑफ एलिमेंट है, क्या भी सिंबल ऑफ एलिमेंट, और a क्या है सर, एटॉमिक मास, a क्या है अभी एटॉमिक मास, और z क्या है एटॉमिक नंबर। यदि मैं आपसे पूछूं आइसोटॉप का मतलब क्या है, जल्दी बोलो, आइसोटॉप क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक मास सेम और डिफरेंट। डिफरेंट डिफरेंट सर। एटॉमिक मास वो Different, चीज sir. जिनका सॉरी आइसोटॉप डिफरेंट सर। जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर क्या हो सर, सेम हो, तो उन Same. एलिमेंट को कहते जाता है आइसोटॉप। जैसे आपने Iso- कहा C6H12, आप कहते थे C613, C614, तो ये क्या है आपके कार्बन के आइसोटॉप, तो इनको मैं कहता हूँ आइसोटॉप ऑफ कार्बन। आप देखो आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर मेंडलीव ने एलिमेंट को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, तो हर आइसोटॉप का एटॉमिक मास अलग है, तो इसका मतलब हर आइसोटॉप के लिए डिफरेंट पोजीशन असाइन की होगी। तो हर आइसोटॉप मैं कहता हूँ कि ग्रुप 12, 13, 14, तो इनको अलग अलग ग्रुप में अरेंज किया होगा, जिसका मतलब जो मेंडलीव कहता है कि मेंडलीव हर आइसोटॉप को अलग अलग ग्रुप प्रोवाइड करता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो जो आइसोटॉप्स हैं, अब मैं कहता हूँ कि आइसोटॉप को रखा गया, आप कैसे क्या लिख सकते हो, पुट इन डिफरेंट ग्रुप। आइसोटॉप को अलग अलग ग्रुप में रखा गया, इसमें रखा गया अभी अलग अलग ग्रुप में रखा गया, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आइसोटॉप को सेम ग्रुप में रखा जाता है जब बाद में स्टडी किया गया। तो एक तो फर्स्ट लिमिटेशन, सबसे जो बड़ी लिमिटेशन थी इसकी यही थी। सेकेंड लिमिटेशन क्या थी कि सर जो पोजीशन हाइड्रोजन एटम की, मैं कहता हूँ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम नॉट डिफाइंड, यानी ये हाइड्रोजन की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन कहाँ लाई करेगा, कैसे लाई करेगा, ये इसकी क्या है मेजर लिमिटेशन। वैसे तो एक दो लिमिटेशन हो रहा है, जैसे एफ ब्लॉक आएगा आगे आपका, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी, उसको सेपरेट रखा गया। तो दो ही लिमिटेशन आप ध्यान रखो कि एटॉमिक मास, मतलब जो आइसोटॉप्स हैं, आइसोटॉप को सेम ग्रुप में रखा गया, जबकि डिफरेंट ग्रुप में रखा गया, जबकि सेम ग्रुप में आने चाहिए थे, और हाइड्रोजन की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाया। ये आपका क्या है कह रहा है। आइसोमर्स क्या होते हैं सर? आइसोमर तो क्या होते हैं, जिनकी मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, उनको हम लोग आइसोमर कहते हैं। ओके सर। तो अभी अपनी